शिवपुर गांव में सब कुछ कुशल मंगल बीता करता था। गांव की समृद्धि और खुशहाली देखकर बहुत सारे लोग वहां व्यापार करना चाहते थे, लेकिन गांव होने के कारण गांव वाले अपने रोज के संसाधन खुद ही जुटाया करते थे। जैसे कि अनाज वो अपने खेतों में उगाया करते थे और कपड़े सूती के पहना करते थे। शिवपुर गांव पर एक दिन लोभराज बनिया की नजर पड़ी। लोभराज बनिया शहर में अपनी दुकान चला रहा था, लेकिन वहां उसकी दाल नहीं गल रही थी। एक दिन उसकी दुकान के बाहर से कुछ लोग शिवपुर गांव के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे, जिसे सुनकर लोभराज बनिया बोला, शिवपुर गांव, मैंने बहुत सुना है इस गांव के बारे में। आखिर क्या बात है, मैं भी तो देखूं। वैसे शहर में संसाधनों की कमी तो नहीं है, पर यहाँ मेरा कुछ हो भी नहीं रहा। एक बार उस गांव में जाकर अपनी किस्मत आजमा लेता हूँ। अगली सुबह लोभराज गांव के लिए रवाना हुआ। वो वहां देखता है कि चारों ओर खुशहाली है, खेत खलिहान है और लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। वह सोचता है कि यहाँ तो मेरा राशन का बिजनेस नहीं चलेगा और ना ही दूध का, क्योंकि सभी के घरों में गाय भैंस हैं और लोग खेती भी करते हैं। लेकिन लोभराज बनिया दिमाग से बहुत शातिर और लालची था। वो रातों रात एक प्लान बनाता है। जब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और सभी लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तो वो फसल खराब करने वाला स्प्रे लोगों के खेतों में छोड़ देता है और वापस शहर के लिए रातों रात ही रवाना हो जाता है। वो जानता था कि अब यह सही समय है गांव में अपना व्यापार स्थापित करने का। जल्द ही गांव में एक दुकान लेकर राशन की दुकान खोल देता है। उन दिनों सभी गांव वालों की फसलें खराब हो चुकी थीं, इसलिए लोगों को अनाज की जरूरत थी। आओ आओ, जरूरत का सारा सामान मिलेगा। शैम्पू से लेकर तेल तक, दाल चावल से लेकर चीनी तक सब मिलेगा। एकदम प्रीमियम क्वालिटी का सामान दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मन बहुत घबरा रहा था कि अब गांव वालों का क्या होगा। खैर, अब भैया 5 किलो आटा और 2 किलो चीनी तोल दो। लोभराज ने गांव में दुकान जमाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। ईमानदारी से काम तो वो करने वाला नहीं था। उसने अपने तराजू के नीचे एक चुंबक लगा रखा था, जिससे कम सामान ज्यादा पैसे में बिक जाए। ये तो बहुत कम लग रहा है। 5 किलो आटे का वजन इतना तो नहीं होता। अरे पहली बार राशन खरीद रही हो क्या? मैं शहर से इतनी दूर कारोबार करने आया हूँ, तो क्या मैं बेईमानी करूंगा? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इसी तरह लोभराज खूब कमाई करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने अपनी दुकान पर कुछ छोटे बच्चों को भी काम पर रख लिया और उससे बोला, सुन, तू काम पर जल्दी आया कर। कल से अगर 5 मिनट भी लेट आया ना, तो तेरी तनख्वाह नहीं दूंगा। धीरे धीरे लोभराज ने गांव में कारोबार जमा लिया और दिन ब दिन वो और लालची होता गया। जैसे ही लोगों के खेत फिर से हरे भरे होने वाले थे, वो फिर से जाकर फसलें खराब कर देता। अब वो दुकान पर एक्सपायर सामान भी रखने लगा। एक दिन राजा के यहाँ लोग शिकायत लेकर पहुंचे। राजा साहब, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हमारी फसलें लगातार खराब हो रही हैं। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं लगती। लगता है टिड्डियों का समूह लौट आया है, लेकिन अगर टिड्डियां होती तो हमें दिखती भी। अपनी मीठी बातों में लोभराज ने सबको मना लिया। अब गांव वालों ने खेती का ख्याल भी छोड़ दिया, लेकिन लोभराज का लालच बढ़ता गया। वो दाल में कंकड़, चावल में सफेद पत्थर, चीनी में प्लास्टिक और मिर्च में पिसी ईंट मिलाने लगा। मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है। इलाज के लिए पैसे चाहिए। आपने 3 महीने से तनख्वाह भी नहीं दी। क्या मुझे तनख्वाह और थोड़ा एडवांस मिल सकता है? क्या कहा एडवांस? तेरी तनख्वाह से तो बहुत पैसे कटने वाले हैं। कोई काम तूने ठीक से किया ही नहीं। निकल जा यहाँ से। उसने राजू को खूब मारा और दुकान से बाहर फेंक दिया। बेचारा वह राजा के पास पहुंचा और सारी बात बताई। उसके अनाज और मसाले जहरीले हैं। राजा ने अपने सिपाही को लोभराज बनिया के पास भेजा। सिपाही लोभराज बनिया के पास पहुंचा। लोभराज ने उसे कोने में ले जाकर रिश्वत दे दी। सिपाही चला गया, लेकिन उसी रात उसके घर मातम छा गया। उसका बेटा गोलू बीमार होकर मर गया। कारण वहीं लोभराज की दुकान से लाया गया राशन था। गोलू की मौत ने सिपाही की आंखें खोल दी। उसने कसम खाई कि अब वो लोभराज को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन वो राजा को लेकर दुकान पहुंचा। तलाशी में चावल में कंकड़, मसालों में रंग और तराजू के नीचे चुंबक मिला। लोभराज बनिया, अब तेरे सारे पाप सामने आ गए हैं। तूने बच्चों से मजदूरी करवाई, मिलावट की और गांव वालों की जान से खेला।
अब तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। सिपाही ने उसे गिरफ्तार कर लिया और दुकान पर ताला लगा दिया। लोभराज का लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बना। इंसान जब इंसानियत भूलकर सिर्फ लालच में डूब जाता है तो अंत में उसका अंजाम ऐसा ही होता है।